हेलो गाइस, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। मेरा नाम है उत्कर्ष। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस की जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं उनमें आपने देखा होगा कि मैं एक सॉफ्टवेयर का यूज करता हूं अपने चार्ट्स को ड्रॉ करने के लिए, पैटर्न्स को समझने के लिए, रेजिस्टेंस और सपोर्ट को समझने के लिए। उस सॉफ्टवेयर का नाम है tradingview.com। tradingview.com के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बताया था कि हम लोग टेक्निकल एनालिसिस जब भी करेंगे ट्रेडिंग व्यू का यूज करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग व्यू का ट्यूटोरियल देने वाला हूं कि कैसे अगर आप टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत कर रहे हैं तो एज अ बिगिनर ट्रेडिंग व्यू पे कैसे साइन अप करना है, किस तरीके से अपने चार्ट को क्रिएट करना है, साथ ही साथ अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है और कैसे हम उसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, पैटर्न ड्रॉ करते हैं, रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। इन सब के बारे में आपको आज की इस वीडियो में पता लगने वाला है। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो दोस्तों, बिना देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको tradingview.com ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। नीचे की तरफ आपको मार्केट समरी देखने को मिलती है कई सारे ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, जैसे कि S&P 500, Nasdaq 100, Dow 30, Russell 30 एंड US डॉलर इंडेक्स। इसके अलावा यहाँ पे आपको कई सारे ब्लॉक्स देखने को मिल जाते हैं। इसका हमें कोई भी यूज नहीं करना है, आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो इस पे साइन इन करना है। अगर आपने अकाउंट बना रखा है दैट इज वेरी गुड। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ऊपर की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिलता है साइन इन का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी आपसे पूछेगा कि आप गूगल से साइन इन करना चाहते हैं, फेसबुक से या फिर किसी और मीडियम से, तो आप यहाँ पर साइन अप कर सकते हैं या फिर साइन इन कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हम नए यूजर हैं तो हमें सबसे पहले यहाँ पे साइन अप करना होगा। सो नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको साइन अप करने का एक पेज खुल जाएगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं ये साइन अप आ गया है। अभी आपको गूगल पे क्लिक कर देना है और अपने गूगल अकाउंट का एक्सेस देते हुए साइन अप कर लेना है। दोस्तों, गूगल अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल फोटो सेट करनी होगी और अपना यूजर नेम देना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। ये आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आफ्टर दैट देख सकते हैं कि आपको इस तरीके का टैब दिख जाता है। यहाँ पे आपकी एक वॉच लिस्ट बन के आ जाती है पहले से। इस पे भी आपको अभी कुछ नहीं करना है, सिंपली हम लोग सीधे जाएंगे चार्ट वाले ऑप्शन पे। ऊपर की तरफ आपको लेफ्ट हैंड पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है चार्ट, तो हमेशा आपको यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करना है क्योंकि हमें चार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें ट्रेडिंग व्यू में टेक्निकल एनालिसिस करने में हेल्प करेगा। तो जब आप चार्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का चार्ट आ जाएगा। फिलहाल तो ये AAPL एप्पल INC मतलब कि आप देख सकते हैं एप्पल का चार्ट ओपन है। ये नेस्डैक में लिस्टेड है, लेकिन हमें BSE और NSE की सारी कंपनी चाहिए जैसे कि रिलायंस, TCS वगैरह वगैरह। तो इसमें सबसे पहले कुछ सेटिंग्स आपको करनी होती हैं। यहाँ पे आपको कई सारे टैब्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे ये लेफ्ट वाला बार देख सकते हैं कितने ज्यादा ऑप्शंस हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ राइट में भी देख सकते हैं कई सारे ऑप्शंस हैं। नीचे की तरफ भी आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ऊपर की तरफ भी आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कुछ सेटिंग्स पूरी कर लेते हैं, उसके बाद एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अभी आपको क्या करना है, अपना टाइम चेंज करना है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे टाइम देखने को मिलता है, ये अभी UTC सेट है। ठीक है, इसको आपको अपने इंडिया के टाइम पे सेट करना है। नीचे की तरफ जब आप स्क्रॉल करेंगे तो UTC + 5:30 कोलकाता देखने को मिलता है, आपको इसे सेलेक्ट कर देना है। तो ये हमारे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंगली चार्ट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 16:50 मतलब कि 4:50 हुआ है जिस समय मैं ये वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देन आफ्टर दैट चलिए अभी हम लोग कुछ फीचर्स को समझते हैं। ऊपर वाले टैब पे आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको ये ऊपर की तरफ जो नाम देखने को मिल रहा है ये कंपनी का नाम है जिसका भी चार्ट आपके सामने ओपन है। मान लीजिए हमें सबसे पहले यहाँ पे एनालाइज करना है HDFC बैंक के चार्ट को, तो हम लोग यहाँ टाइप कर देंगे HDFC बैंक। ये हमारा HDFC बैंक का चार्ट ओपन हो जाएगा। इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो ये HDFC बैंक का चार्ट आपके सामने ओपन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं डायरेक्टली बार बार इस पे ना क्लिक करना पड़े तो आप सिंपली यहाँ पे अपने कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं और उसका चार्ट ओपन कर लेंगे। जैसे कि रिलायंस, तो RIL डाल देंगे, आपके सामने रिलायंस आ जाएगा। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको जहाँ D देखने को मिल रहा है ये आपका टाइम फ्रेम है। यहाँ से आप अपना टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 1 मिनट, 3 मिनट और 1 डे, 1 वीक या फिर मंथली टाइम फ्रेम। जिस भी टाइम फ्रेम पे अपने चार्ट को देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 15 मिनट सेलेक्ट कर दिया तो ये हमारा 15 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन हो गया है। इसका भी एक शॉर्टकट है, आप डायरेक्टली एक नंबर टाइप कर दीजिए, आपका सामने वो चार्ट ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने 5 टाइप कर दिया तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया। ठीक है, 15 टाइप कर दिया तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया। अगर आपको 1 डे के लिए चाहिए तो 1 और D लिख दीजिए, ये 1 डे का टाइम फ्रेम आ गया। ठीक है, तो इसके लिए भी इसमें ट्रेडिंग व्यू पे आपको शॉर्टकट मिल जाएंगे।
इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है चार्ट का टाइप क्या है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तब आपके सामने कई सारे टाइप्स ओपन हो जाते हैं, जैसे कि बार चार्ट हमने पढ़ाया था आपको कि बार चार्ट क्या होता है, तो बार चार्ट आप इसे कर सकते हैं। ये आपका बार चार्ट ओपन हो गया, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे इसे हॉलो कैंडल कर सकते हैं, ये हॉलो कैंडल है। हेनस्की, ये हेनस्की टाइप का कैंडल है, ठीक है। ये लाइन चार्ट आप करना चाहते हैं तो ये लाइन चार्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। मोस्टली आपने देखा होगा कि हम लोग कैंडल स्टिक का यूज करते हैं, तो आप यहाँ पे कैंडल रहने दीजिए और इस कैंडल स्टिक चार्ट को आप यूज करिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो ये प्लस वाला सिंबल देखने को मिलता है, ये कंपैरिजन का है। यहाँ पे आप किसी और कंपनी को या फिर किसी और को कंपेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद जो ये आपको एफएक्स का साइन दिख रहा है, यहाँ से आप इंडिकेटर और स्ट्रेटजी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो माई स्क्रिप्ट देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग करके अपना एक इंडिकेटर कोड कर सकते हैं, उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे बिल्ट इन, तो जितने भी रेडीमेड इंडिकेटर्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अक्सर हम लोग यूज करते हैं मूविंग एवरेज का, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये मूविंग एवरेज, साथ ही साथ ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसे आप बुकमार्क भी कर सकते हैं, फेवरेट में ऐड कर सकते हैं इसमें स्टार पे क्लिक करने के बाद। तो आपका यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है फेवरेट्स, तो आपके जो भी फेवरेट इंडिकेटर्स हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो अगर आप मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। इसकी आप अगर सेटिंग चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे EMA लिख के आ जाता है। इस पे आप जब यहाँ क्लिक करेंगे सेटिंग्स वाले बटन पे, तो इस पे जब आप क्लिक करोगे तो इसकी सेटिंग्स आ जाएंगी, किस तरीके का ये चार्ट होना चाहिए। जैसे कि आपने पढ़ा होगा 5 EMA, 10 EMA, 100 EMA, तो यहाँ से आप 100 कर सकते हैं या फिर जो भी करना चाहें आप उस तरीके से कर सकते हैं। ये 100 EMA हमारा हो गया, ठीक है। अगर इसको रिमूव करना है तो आप सिंपली इस पे आइएगा, यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक कर दीजिएगा, ये रिमूव हो जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे जो आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है, ये फंडामेंटल्स के लिए है। किसी कंपनी के अगर फंडामेंटल जानने हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके उसके फंडामेंटल देख सकते हैं। जैसे कि रिलायंस का चार्ट हमारे सामने ओपन है, तो इसका टोटल रेवेन्यू कितना, कॉस्ट ऑफ गुड्स है, इसके अलावा ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना, ऑपरेटिंग इनकम कितना है, वगैरह वगैरह, बैलेंस शीट, कैश फ्लो और स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप फंडामेंटल रिसर्च करना चाहते हैं तो आप स्टॉक एज का यूज कर सकते हैं। स्टॉक एज एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, इसका आप यूज करते हैं फंडामेंटल्स किसी भी कंपनी के एनालाइज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है, ये है आपका टेम्पलेट बनाने का। तो आप टेम्पलेट अगर कोई बनाना चाहते हैं तो अपनी टेम्पलेट बना सकते हैं। जैसे कि मैंने ये बना रखा है, इसी को अगर आपको सेव करना है इस पे क्लिक कर दीजिए, सेव इंडिकेटर टेम्पलेट पे क्लिक कर दीजिए, टेम्पलेट का नाम दे दीजिए, जैसे कि मैंने दे दिया उत्कर्ष, तो ये मेरे नाम की टेम्पलेट हो गई। इसके बाद रिमेंबर इंटरवल, टाइम फ्रेम अगर आपको सेट करना है, जैसे कि हमारा 1 डे टाइम फ्रेम पे सेट है, तो इस टेम्पलेट को जब आप दोबारा ओपन करोगे तो ये 1 डे टाइम फ्रेम पर ही ओपन होगी। तो यहाँ पर टाइम फ्रेम आप सेट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप सेव कर दीजिए, तो ये आपकी टेम्पलेट सेव हो जाएगी। आप इस पे वापस से क्लिक करेंगे तो ये आपकी टेम्पलेट आ जाती है, उत्कर्ष नाम की टेम्पलेट आ गई। ऑलराइट, देन आफ्टर दैट ये है आपका ऑप्शन, ये अलर्ट सेट करने का ऑप्शन है। अगर आपको कोई अलर्ट सेट करना है, अलर्ट्स के लिए और भी बेहतर ऑप्शन बताता हूँ आपको मान लीजिए किसी भी प्राइस पे अलर्ट सेट करना है, जैसे कि मुझे ये यहाँ पे 1925 पे सेट करना है, तो 1925 पे आइए, इस पे राइट क्लिक कर दीजिए, ऐड अलर्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये आपका इसी प्राइस के साथ यहाँ पे अलर्ट सेट हो सकता है। जब भी इस प्राइस के बाद इस शेयर का प्राइस पहुंचेगा आपके पास एक ईमेल पहुंच जाएगा, साथ ही साथ आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। आफ्टर दैट एक और ऑप्शन है, ये हमारा बार रिप्ले का। अगर आपको बैक ट्रैकिंग करनी है, ये रिप्लेस अगर करने हैं, मतलब ये जो बार है ये आपको दोबारा से चलवाने हैं, तो आप इससे बैक ट्रैकिंग कर सकते हो। जैसे कि करना क्या है, हमें हमको सबसे पहले इस पे क्लिक करना है, फिर अपना स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने यहाँ क्लिक कर दिया, ठीक है, और ये यहाँ से आप स्पीड वगैरह रेगुलेट कर सकते हो। ये अपडेट आफ्टर 3 सेकेंड, अपडेट आफ्टर 1 सेकेंड, इस तरीके से। तो मान लीजिए अपडेट आफ्टर 1 सेकेंड मैंने कर दिया और इसके बाद आप प्ले कर दीजिए, ये आपका देखिए ये प्ले होने लगेगा। इधर आप देख सकते हैं 1 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक ये सारी कैंडल्स चल रही हैं। इससे आप अपने पैटर्न्स को एनालाइज कर सकते हो, बैक ट्रैकिंग कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप इसको क्रॉस कर दीजिएगा और इसको एग्जिट कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पे, ये बॉक्स, ये आप लेआउट सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिर्फ एक चार्ट ओपन है। कई लोगों के स्क्रीन में आपने देखा होगा कि एक ही स्क्रीन के ऊपर ये लोग 2-2, 3-3 चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको प्रीमियम होना पड़ेगा, मतलब इसका प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। जैसे ही मैं यहाँ पे सेकंड वाला सेलेक्ट करूंगा, 2 टैब के लिए, 2 चार्ट के लिए आपके सामने ओपन हो जाता है कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, या तो आप 30 डेज का फ्री ट्रायल यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको इस चार्ट का कोई नाम रखना है, आप इस पे क्लिक करके यहाँ पर अपना इसका नाम चेंज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक ऑप्शन है आपको ऑटो सेव का मिलता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको हमेशा ऑटो सेव ऑन रखना है, ठीक है। ऑटो सेव से क्या होगा कि जब आप किसी नए चार्ट को ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने वही वाला चार्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा जो आपने पहले यूज किया था,
तो ऑटो सेव से आपकी सेटिंग सारी सेव रहती हैं, लगातार सेव होती रहती हैं, चार्ट हमेशा आपका सेव होता रहता है। यहाँ पे रीनेम पे क्लिक करके आप इसको रीनेम कर सकते हैं। मान लीजिए इसको नाम दे दिया मैंने माई चार्ट, तो माई चार्ट, ये माई चार्ट के नाम से सेव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका सेटिंग। यहाँ पर आप कुछ सेटिंग चेंज कर सकते हो, जैसे कि सिंबल, यहाँ पर जितनी भी आपकी कैंडल्स हैं उनके बारे में है लिखा हुआ। कैंडल का बॉडी क्या होना चाहिए, ग्रीन और रेड, बॉर्डर किस तरीके का होना चाहिए, विक किस तरीके की होनी चाहिए, कैंडल के जो ऊपर होती है ना उसे विक कहते हैं। लास्ट प्राइस की क्या लाइन होनी चाहिए, ये ब्लैक कलर की। ठीक है, इसके अलावा बहुत कुछ आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। इसमें आपको कोई भी सेटिंग के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। स्टेटस लाइन देखने को मिल जाता है, किस तरीके का बैकग्राउंड होना चाहिए वगैरह वगैरह। अपीयरेंस पे क्लिक करके आप बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हो, जैसे कि बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए या कलर्ड होना चाहिए। जैसे ग्रेडियंट पे क्लिक कर देंगे तो हम लोग देखेंगे कलर हमारा चेंज लगता है। ये देखिए रेड, और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया मान लीजिए येलो, तो ये देखिए रेड से येलो की तरफ ऐसे कलर चेंज हो सकता है। हम इसको सॉलिड ही रखते हैं, सॉलिड ज़्यादा बेहतर होता है। वर्टिकल ग्रिड लाइंस, ये जो पीछे चार्ट में आप लाइंस देख रहे हैं ना, ग्रिड लाइंस जो बनी है, इनको भी अगर आपको रिमूव करना है, सादा रखना है बिल्कुल, आप इस पे आपको क्लिक करना है, इस पे, और ये आपको व्हाइट पे क्लिक कर देना है। ये आपको ओपेसिटी कम कर देनी है और ये आपका रिमूव हो जाएगा। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस के लिए भी व्हाइट सेलेक्ट करके ओपेसिटी कम कर दीजिएगा, यहाँ पर फिर आप ओके कर दीजिएगा, ये आपका सेव हो जाएगा और देखिए पीछे की ग्रिड लाइंस आपकी गायब हो जाएंगी। तो इस तरीके से कुछ सेटिंग्स होती हैं जिनको हमें करना होता है। इसके बाद एक्सपेंड का है, अगर आप इसको पूरे पे एक्सपेंड करना चाहते हैं इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। ऑलराइट, देन है आपको अगर स्नैपशॉट लेना है, इसका चार्ट का फोटो लेना है तो आप फोटो ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है पब्लिश कहाँ करना होता है, यहाँ पर कई सारी कम्युनिटी चलती हैं ट्रेडिंग व्यू में, आप उस पर अपना चार्ट पब्लिश कर सकते हैं, किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, तो आप पब्लिश पे क्लिक करके वो सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अभी हम लोग लेफ्ट की तरफ जितने ऑप्शन हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है आपका प्लस, यहाँ पे आप इस एरो को चेंज कर सकते हैं, क्रॉस रखना है, डॉट रखना है, एरो रखना है, इरेजर, जो भी रखना है आपको रख सकते हो। यहाँ पे मोस्टली हम क्रॉस को रखते हैं, क्रॉस हमारे लिए बेहतर है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है आपका, यहाँ पर जब इस पर क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ट्रेंड लाइन, इन्फो लाइन, ट्रेंड एंगल। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है या ज्यादा यूज होते हैं उनमें है आपका ये ट्रेंड लाइन, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक ये पैरेलल चैनल। ये तीन अक्सर हम लोग यूज करते हैं, इसके अलावा कोई भी ज्यादा यूज नहीं होते हैं किसी भी बिगिनर के लिए। ठीक है, मान लीजिए सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं किसी ट्रेंड लाइन को, ड्रॉ भी करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने ट्रेंड लाइन यूज कर ली। तो ट्रेंड लाइन बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जहां से आपका ट्रेंड शुरू हुआ है, ये इस जगह से शुरू हुआ है, मान लीजिए ये ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर एंड कर दीजिए, ये आपका एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगा। ऑलराइट, इसके बाद एक और अगर ड्रॉ करनी है, आप सिंपली यहाँ पर जा सकते हैं इस तरीके से, और ऐसे ये ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा एक डाउन ट्रेंड बन गया। ठीक है, इसको कुछ सेटिंग करनी है तो आप ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसा भी आप चाहो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें, मैंने बताया आपको हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करना, जैसे कि हम लोग रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये हम रिलायंस का चार्ट देख रहे हैं, तो हमको एक इस प्राइस के आसपास यहाँ पर एक सपोर्ट देखने को मिलता है। तो सिंपली आपको यहाँ पे आके क्या करना है, बस एक क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे एक लाइन अपने आप ड्रॉ हो जाएगी, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो गई। इसी तरीके से यहाँ पर सबसे ऊपर की तरफ ये जो प्राइस है हमारी 2223 इस जगह पे हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ये हमारा एक रेजिस्टेंस ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। उसके बाद आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ये सेकंड वाला, इसको कोई यूज नहीं है, ब्रश, हाइलाइटर, पैच, कोई यूज नहीं आता है इन सब का। आप कोई भी बस अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कभी कभी यूज करना हो तो आप यूज कर सकते हैं, जब ज्यादा एडवांस हो जाएंगे तब। बाकी हाल फिलहाल तो ऐसा कोई यूज इसमें नहीं होता है। फिर इधर हम लोग राइट साइड में आ जाते हैं, तो राइट साइड में हमको वॉच लिस्ट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर अपनी आप वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। ये जो पहले से बने हुए हैं इसको हम डिलीट कर देंगे इस तरीके से। ये आप जितना भी कुछ पहले का बना हुआ था इसे डिलीट कर सकते हैं। ये वॉच लिस्ट में आ सकते हैं, यहाँ पर अपना वॉच लिस्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग अपनी वॉच लिस्ट में टीसीएस सेट करेंगे, तो टीसीएस टाइप कर देंगे। यहाँ टीसीएस टाइप कर कई सारे टीसीएस देखने को मिल रहे हैं, बट यहाँ पर जो राइट में आपको देखने को मिलता है उसे ज्यादा ध्यान से देखिएगा। टीसीएस स्टॉक एनएससी, मतलब एनएससी में जो स्टॉक लिस्टेड है उसको हम ऐड कर रहे हैं। प्लस पे क्लिक कर दीजिएगा, ये आपकी वॉच लिस्ट में टीसीएस ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अभी हम लोग इन्फोसिस भी ऐड करें तो इन्फोसिस डाल दीजिए। इन्फोसिस जब आप डालेंगे तो स्टॉक एनएससी पे जो लिस्टेड है ये आपका इसमें वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। सो बेसिकली जितनी भी सेटिंग्स थी ट्रेडिंग व्यू में जानने के लिए वो मैंने आपको बता दी। शॉर्ट में अगर बात करूं तो सबसे पहले आपको अपना टाइम जोन सेट कर लेना है, यहाँ पर अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट कर लेनी है। और हम लोग अक्सर जो भी यूज करते हैं उनके बारे में अगर बात करें तो हम लोग ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं। आप इस पे क्लिक करिएगा एरो पे,
यहाँ पर अपना ट्रेंड लाइन सेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने इन्फोसिस में एक और बार ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, एक और ड्रॉ करते हैं नीचे की तरफ ताकि हमारा सपोर्ट बन सके। ये हमारा सपोर्ट बन गया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आप देख सकते हो कि अगर आपको इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तो इस पर क्लिक करिए, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक कर दीजिए, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन में सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। ये रहा हमारा एक सपोर्ट बना हुआ। ऑलराइट गाइस, तो इस तरीके से आपको ट्रेडिंग व्यू का यूज करना होता है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट हो ट्रेडिंग व्यू के रिगार्डिंग या फिर कोई और भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछिएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।